तो यहाँ पर सूत्र के माध्यम से ब्रह्म जगत का कारण है। यद्यपि पहले तत्तु समन्वयात् जन्माद्यस्यता शास्त्रोनित्वात् इन सूत्रों के माध्यम से सिद्ध कर दिया गया था कि ब्रह्म जगत का कारण है। तो फिर यहाँ पर शंका क्यों उठ गई कि इसलिए उठ गई कि श्रुतियों में कई प्रकार से सृष्टि का वर्णन आता है। अर्थात कभी जल से सृष्टि आरंभ होती है, कभी तेज से आरंभ होती है, कभी आकाश से आरंभ होती है, कभी क्रम से आरंभ होती है, कभी बिना क्रम के आरंभ होती है। तो इसलिए उन सृष्टि श्रुति का तात्पर्य किसमें है, ये ठीक ठीक निर्णय नहीं हो पाता। स्मृति में स्पष्ट है, तो सांख्य दर्शन वाली स्मृति में, न्याय दर्शन वाली स्मृति में, तो उसमें कोई ज्यादा विज्ञान नहीं आता, इसलिए एक ही है। तो यहाँ पर वेदांत में अलग अलग प्रकार से, इसलिए सांख्य के अनुसार ही सृष्टि प्रक्रिया मान लेना चाहिए, अथवा न्याय के अनुसार ही सृष्टि प्रक्रिया मान लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होता है। तो सिद्धांती इसमें कहता है कि सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, सृष्टा में तात्पर्य है। यद्यपि सभी जगह सृष्टि कभी आकाश आदि क्रम से होती है, कभी तेज से होती है, कभी जल से होती है, कभी प्राण से आरंभ होती है, कभी बिना प्राण बिना यानी असत से हो जाती है। तो वहाँ पर सृष्टा तो एक ही आत्मा है, भली सृष्टि प्रक्रिया में भेद है, लेकिन सृष्टा तो एक ही है, सृष्टा में कोई भेद नहीं है। तो सृष्टा में तात्पर्य, सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। और सृष्टि के प्रतिपादन करने के लिए वेद नहीं है, बल्कि सृष्टा का बोध कराने के लिए वेद है। तो इसलिए आकाश परमात्मा को कारण मानने में कोई विरोध नहीं आता। आकाश आदि का क्रम से अथवा बिना क्रम से जो सृष्टि कही गई है, उसमें ब्रह्म को कारण स्वीकार करने में कोई दुख से नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर 851 नंबर पृष्ठ से पूर्व पक्षी तक हो गया था। पूर्व पक्षी कहता था कि कभी आकाश क्रम से सृष्टि होती है, कभी तेज क्रम से होती है, कभी प्राण से होती है, कभी लोकों की सृष्टि कर दिया, कभी असत क्रम से होती है। तो इस प्रकार से, और कभी कहते हैं कि असत से कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो कभी कभी अव्याकृत ने ही स्वयं ही नाम रूपों का व्याकरण कर दिया, इत्यादि अनेक प्रकार से सृष्टि श्रुति में विरोधाभास होता है, किंतु वस्तु में विरोधाभास नहीं होता है। इसलिए वेदांत वाक्यों का तो जगत कारण का अवधारण पर रूप से न्याय, जो अवधारण यानी कैसा है, वेदांत वाक्यों का जगत के कारण का अवधारण परक रूप से ब्रह्म में तात्पर्य नहीं है, बल्कि वेदांत वाक्यों को ब्रह्म ही जगत का कारण है, इस रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना। इसमें वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जगत कारण के अवधारण में नहीं है, ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, बल्कि स्मृति प्रसिद्धि, न्याय प्रसिद्धि के द्वारा कारणांतर ग्रहण करना ही ठीक है। तो कारणांतर कौन मान लिया जाए सृष्टि श्रुति में? सांख्य दर्शन मान लिया जाए, अथवा क्या मान लिया जाए? न्याय दर्शन मान लिया जाए, परमाणुवाद स्वीकार कर लिया जाए, अथवा प्रधानवाद स्वीकार कर लिया जाए। सृष्टि श्रुति में तो सृष्टि प्रक्रिया में हाँ, ब्रह्म को चेतन रूप से स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन सृष्टि प्रक्रिया में तो सांख्य अथवा न्याय दर्शन स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे वेदांत वाक्य जगत के कारण का अवधारण परक रूप से बोध नहीं कराते, अलग अलग प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया कही गई है। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ति ब्रह्मा, इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सत्यपि प्रतिवेदांतम सज्जमानेषु आकाशादिषु क्रमादिः द्वारके विगाने न सृष्टि किंचित विगानम अस्ति। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर प्रत्येक वेदांत वाक्य में, इसमें
प्रत्येक वेदांत प्रति वेदांत वाक्य में सज्जमानेषु आकाशादिषु यानी आकाश आदि क्रम से सृष्टि की जाने पर किसके तस्माद आत्मना का समुदाय, तो आकाश आदि भूतों की सृष्टि किए जाने पर उसमें क्रमादि द्वारक जो क्रम से आया है उसमें तैतृय उपनिषद अलग क्रम से बोध कराता है, ऐतरेय उपनिषद अलग क्रम से बोध कराता है। तैतृय उपनिषद में भी दो प्रकार से बोध करा दिया जाता है, इसलिए वहां पर क्रमादि द्वारक विगान हो जाने पर आकाश आदि के सृष्टि किए जाने पर भी सती सज्जमानेषु आकाशादिषु सती, तो प्रत्येक वेदांत में आकाश आदि के सृष्टि किए जाने पर भी क्रमादि द्वारक विगान हो जाने पर, उसमें एक क्रम नहीं है सभी जगह, तो विगान हो जाने पर सृष्टि किंचित विगानम अस्ति, किंतु सृष्टा में कोई विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास है, विप्रतिपत्ति विरोधाभास है। और प्रति वेदांत अलंकार होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अलग अलग अरे क्रम से वो आता है प्रकरण के अनुसार, तो प्रकरण के अनुसार होता है। तो यहाँ पर कैसा हो गया, प्रत्येक वेदांत वाक्यों में आकाश आदि की सृष्टि हो जाने पर क्रम द्वारा के विगान होने पर भी सृष्टा में कोई विगान नहीं है। यहाँ पर आकाश को आत्मा ने उत्पन्न कर दिया, वहां को दूसरी आत्मा ने जीव ने उत्पन्न कर दिया, तीसरी जगह अन्न नहीं उत्पन्न कर दिया, ऐसा कोई इस सृष्टा में विगान नहीं है। चाहे यहाँ पर भी तैतृय उपनिषद में ईश्वर ने सृष्टि करी है, छांदोपनिषद में भी सृष्टि करी उसी ईश्वर ने, प्रश्नोपनिषद में और मुंडक उपनिषद में भी उसी ने ही सृष्टि करी है, उसी आत्मा शब्द ने ही सृष्टि करी है। तो कुता किस प्रकार से इस हेतु से सृष्टा विगान नहीं है, भली सृष्टि विगान है। यथा व्याप्य उक्ते, यानी शाखा में उपनिषदों में इस प्रकार से उपदेश किया गया है। सूत्र का भाग ले लिया, यथा व्यपदिष्ट उक्ते, जिस प्रकार से जैसे जैसे वहां पर वर्णन किया गया अलग अलग उपनिषदों में, तो उन उपनिषदों के वाक्यों से जाना गया कि सृष्टि में तो विगान है किंतु सृष्टा में विगान नहीं है। एक ही सृष्टा को बोध कराते हैं प्रत्येक वेदांत वाक्य। इसलिए ब्रह्म को आकाश आदि की सृष्टि ब्रह्म से होती है, ब्रह्म को कारण मानने में कोई विरोध नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं कि विवरण करते हैं, यथा व्यपदिष्ट उक्त है, इस पंक्ति का सूत्र का व्याख्यान करते हैं। तथा यथा भूतो ही एकस्मिन् वेदान्ते सर्वज्ञ ईश्वर सर्वेश्वर सर्वात्म एको अद्वितीय कारणत्वेन व्यपदिष्टा, जैसे एक वेदांत वाक्य में एकस्मिन् वेदांते यानी एक उपनिषद में जैसे सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वात्मा एक अद्वितीय कारण रूप से व्यपदेश किया गया है एक उपनिषद, तथा उसी प्रकार से तथा भूत एव वेदांतरेषु अपि व्यपदिश्यते, उसी प्रकार से दूसरे वेदांत वाक्य में भी वही सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वात्मा एक अद्वितीय कारण रूप से व्यपदेश किया गया, उस उपनिषद में भी उस दूसरे कथन जैसे इस उपनिषद में सर्वात्मा ब्रह्म को ही जगत का कारण रूप से कहा गया है, जगत का, उसी प्रकार से उस उपनिषद में भी ब्रह्म को ही जगत का कारण रूप से श्रुति उपदेश करती है। प्रत्येक उपनिषद में सभी जगह प्रत्येक श्रुति भाग में ना, प्रत्येक उपनिषद में जहाँ पर सृष्टि प्रक्रिया आई है वर्णन आता, वहां पर ब्रह्म को ही जगत का कारण रूप से कहा गया, कहीं ईश्वर शब्द के द्वारा, कहीं आत्मा शब्द के द्वारा, कहीं ब्रह्म शब्द के द्वारा। तो कैसे कहा गया कि वो ब्रह्म ही जगत का कारण है,
तो उसमें कहते हैं तद यथा, तद यथा कारण का सर्वात्मकत्व प्रत्येक वेदांत में देखा जाता है, उसको लेकर यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये परमात्मा कहते हैं सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। ऐसा परमात्मा अत्र तावत ज्ञान शब्देन परेण च तद विषयण कामितृत्व वचनेन चेतनम ब्रह्म निरूपयते। अत्र इस श्रुति वाक्य में, वेदांत वाक्य में तावत ज्ञान शब्द के द्वारा, इस शब्द के द्वारा, ज्ञान शब्द के द्वारा, पर शब्द के द्वारा, ज्ञानवाचक से परमात्मा शब्द के द्वारा, तद विषयण तो ज्ञान शब्द के द्वारा और ब्रह्म शब्द के द्वारा, तद विषयण ब्रह्म विषयक, तो तद विषयण शब्द आए ब्रह्म विषय के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा कैसे सर्वज्ञ है ना, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वात्मक है। ऊपर पंक्ति आई है, यहाँ पर ज्ञान शब्द के द्वारा और वही परमात्मा तद विषयण ब्रह्म, ब्रह्म विषयक शब्द के माध्यम से और कामितृत्व वचन के द्वारा। आगे आता है बहुश्याम प्रजाएया, तो उसने कामना करी एक हम बहुश्याम प्रजाएया, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं ऐसे। तो ज्ञान, ज्ञान शब्द के द्वारा और ज्ञान का वाचक, ज्ञान के द्वारा लक्षित होने वाले जो ब्रह्म, उस ब्रह्म रूप विषय के माध्यम से, कामितृत्व वचन के माध्यम से चेतन ब्रह्म ही यहाँ पर इस सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म में निरूपण किया गया है, बोध कराया गया है। ज्ञान शब्द हो गया, परण शब्द हो गया, तद विषय, तद विषय शब्द से यहाँ पर किसको लिया गया है, तद विषय शब्द से ब्रह्म विषय लिया गया, और चेतन शब्द से सर्वज्ञ लिया गया है। चेतन शब्द से सर्वज्ञ परमात्मा, कामितृत्व वचन, कामना तभी होगी जब कुछ व्यक्ति जानेगा, इसलिए। और पर शब्द श्रेष्ठ, दूसरे का ही वाचक होता है, श्रेष्ठता का ही वाचक होता है। परमात्मा कैसे अनंत स्वरूप है, सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, ब्रह्म है। इस श्रुति वाक्य के द्वारा ज्ञान, परण, ब्रह्म विषय, कामित्व आदि वाक्यों के माध्यम से चेतन ब्रह्म का ही यहाँ पर निरूपण किया गया, जगत के कारण रूप से। अपर प्रयोज्यत्वेन ईश्वर कारणम अब्रवीत, यानी अपर दूसरे के द्वारा प्रयोजक रूप से ईश्वर को कारण, यानी दूसरे के द्वारा, किसके, यानी दूसरे के द्वारा, दूसरे को यहाँ पर नियोजित किया गया। ईश्वर अपर प्रयोजकत्वेन, अपर दूसरे के द्वारा प्रयोजक रूप से ईश्वर को कारण कहा गया है। किसको कहा गया है, मैं दूसरे को नियोजित करता है ना, दूसरे को नियोजित करने से ईश्वर जगत का कारण है। अविर्भित कहा था, कारण रूप से कहा था। कैसे, कि दूसरे को नियोजित करता है, भीतर रह करके, भीतर रह करके दूसरे को क्या करता है, नियोजित करता है, लगाता है, इसलिए ब्रह्म जगत का कारण है। किस प्रकार से, तद विषयण एव परेण आत्म शब्देन शरीर आदि कोश परंपराया च अंतर अनुप्रवेशेन सर्वेशम अंत प्रत्यक आत्मानम निर्धारियते। तद विषय के द्वारा नहीं, ब्रह्म विषय के माध्यम से, परवाचक जो श्रेष्ठ ब्रह्म है, ब्रह्म विषय के माध्यम से ब्रह्म को विषय करने वाला जो आत्म शब्द है, उस आत्म शब्द के द्वारा और शरीर आदि कोश परंपरा के द्वारा और भीतर, शरीर के भीतर प्रवेश करके, सभी के भीतर प्रवेश करके प्रत्येक आत्मा रूप से यहाँ पर ब्रह्म को ही निर्धारण किया जाता है कि सभी की आत्मा ब्रह्म है। यहाँ पर तद आत्मानम स्वयं आकृता, तो इति श्रुति से अपर प्रयोजकत्वम, अथवा अपर प्रयोजकत्वेन ईश्वरम कारणम अब्रवीत कहा था। मतलब ये दूसरे को प्रेरणा देता है, परमात्मा क्या करता है, दूसरे को प्रेरणा देता है, स्वयं दूसरे से प्रेरणा नहीं लेता, बल्कि दूसरे को प्रेरणा देता है। इसलिए अपर के द्वारा, अच्छा दूसरे
जीवात्मा के कर्मों को फल भुगाने के लिए परमात्मा इस प्रकार से प्रवृत्त हो जाता है। जीवात्मा के कर्मों के फल का उपभोग कराने के लिए निमित्त कारण बन जाता है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा बन जाता है। तब आत्मा स्वयं अकरुता, यहाँ पर एक श्रुति आती है, उसने अपनी आत्मा को बना लिया स्वयं अकरुता, इस रूप में जगत रूप में भी परिणाम कर लिया, परिणत हो गया कल्पित रूप से। तो तस्मा, अब किसी को कहा गया तस्माद् व एतस्मात् आत्मना का समूता, तस्माद् व एतस्मात् आत्मना का समूता, इस वाक्य के माध्यम से पृथक आत्मत्व कहा गया है। और तद आत्मानं स्वयं अकरुत इत्यादि श्रुति वाक्य से अपर प्रोज्यत्वम, उसने अपने को जीवों के कर्मों के फल भोगाने के लिए इस प्रकार से बना लिया। है ना, ईश्वर में पर प्रयोज्यत्व नहीं है, बल्कि कैसे अपर प्रयोग, मतलब ईश्वर में दूसरे के द्वारा नियोजित नहीं होता, बल्कि ईश्वर क्या होता है, ईश्वर जीवों के कर्मों के फल के उपभोग करके भोगाने के लिए स्वयं इस प्रकार से बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जो अपर प्रयोज्यत्व शब्द आया ना, अपर प्रयोज्यत्व रूप से ईश्वर कारणम अब्रवीत, तो यहाँ पर ब्रवीत, तो अपर के द्वारा दूसरे के द्वारा परमात्मा कैसा होता है, नियोजित नहीं होता, बल्कि जीवों के कर्मों के फल भोग के लिए ईश्वर को कारण रूप से कहा था। अब्रवीत, तो यहाँ पर जो अब्रवीत शब्द आया है, विधिलिंग, विधिलिंग लेंगे, विधिलिंग, विधिलिंग लेने पर तो क्या हो जाएगा, दूसरे के द्वारा प्रोज्यत रूप से ईश्वर कारण नहीं कहा जाता। कैसे नहीं कहा जाता है, दूसरे के द्वारा ईश्वर प्रोज्य रूप से कारण नहीं का, दूसरे के द्वारा नियोजित ईश्वर नहीं होता। इस प्रकार से अपर दूसरे के द्वारा प्रोज्य रूप से ईश्वर को कारण रूप से नहीं कहा जाता, नहीं कहना चाहिए, है ना। और जीवों के कर्मों के फल उपभोग करने के लिए इस प्रकार से ईश्वर को जगत के कारण रूप से कहा गया है, ऐसा इस वाक्य का अर्थ जान लेना चाहिए। ब्रवीत, ब्रवीत, यहाँ पर जो लकार है, लकार में कौन आ जाएगा, अब्रवीत, आशीर लिंग आ जाएगा, आशीर लिंग में रूप बन जाएगा तो अब्रवीत हो जाएगा। अथवा यहाँ पर यही हो जाएगा कि दूर ऐसे नहीं कहा गया, नहीं कहा गया, यानी दूसरे के द्वारा परमात्मा नियोजित होता है, इस रूप से ईश्वर को कारण रूप से नहीं कहा जाता, बल्कि जीवों के कर्मों के फल का उपभोग कराने के लिए ईश्वर स्वयं ही बन जाता है, इस प्रकार से अपनी आत्मा को जगत रूप से परिणत कर लेता है, सृष्टि प्रक्रिया कर देता है, इस रूप से कारण कहा जाता है, दूसरे के द्वारा नियोजित नहीं होता। ये हो जाएगा तद विषयण, तो तद विषयण एव परेण आत्म शब्देन शरीर आदि कोश परंपराया, तद विषय के द्वारा यानी ब्रह्म विषय के माध्यम से जो पर आत्म शब्द है, उस आत्म शब्द के द्वारा शरीर आदि कोश परंपरा के माध्यम से और शरीर के भीतर प्रवेश करके सभी का पृथक आत्मा रूप से श्रुति बोध कराती है। तस्माद् व एतस्मात् आत्मना का संभूत इत्यादि वाक्य के माध्यम से ये पृथक आत्मा को बोध कराती है। ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्म ही है, जीव रूप से प्रवेश करता है तो ब्रह्म ही है यहाँ पर। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर स्व परमात्मा का बहुरूपत्व कामना के द्वारा स्थिति काल में विद्युतीयत्वम, तो बहु इति इस प्रकार से बहु श्याप्त जाए, या उसने कामना की मैं बहुत हो जाऊं,
इति च आत्मविषयेण बहु भवन अनुशंसनेन सज्जमानानां विकाराणां सृष्टुरभेदम् अभासता। कि आत्मा को विषय करने वाला आत्म विषयक है। मैं बहुत हम बहुश्यामा, एक हूँ अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ प्रजाया। तो मैं एक अकेला हूँ प्रजा के लिए बहुत सा रूप प्रजा रूप से बहुत हो जाऊँ, ऐसा उसने कामना करी। तो कामना के माध्यम से बहुरूपत्व कामना के द्वारा कहते आत्म विषय कामना के द्वारा तो बहु भवन अनुशंसन तो उसने कह मैं बहुत हो जाऊं इस प्रकार से। तो सृज्यमान विकारणा उसने पहले पंचभूतों की सृष्टि करी। तो सृष्टि करके सृष्टा के अभेद को अभासता। तो भाई जीवात्मा रूप से वही गया हुआ है। तो विकारों को सृज्यमान विकारों का सृष्टा सृज्यमान जो विकार है आकाश आदि विकार है उनका वो सृष्टा के साथ अभेद अभेदम अवस्था अभेद कहा गया है। माया समन्वित ईश्वर के द्वारा सबल ब्रह्म जो स्वयं ही बन गया, जगत भी बन गया, चेतन भी बन गया, जीवात्मा भी बन गया, जगत भी बन गया। ऐसे ऊर्ण नाभि। तो यहाँ पर स्वयं परमात्मा का बहुरूपत्व कामना के द्वारा स्थिति काल में भी अद्वितीयत्व है। ऐसे अद्वितीयत्व है। तथा उसी प्रकार से और भी कहते हैं कि इदम सर्वम असृजता यद इदम किंच इति समस्त जगत सृष्टि निर्देशन प्राक सृष्टिर अद्वितीयम सृष्टारम आचष्टे। तथा उसी प्रकार से इदम सर्वम असृजत उस परमात्मा ने संपूर्ण जगत का सृजन किया था। यद इदम किंच जो कुछ भी दिख रहा है परमात्मा ने सृष्टि किया था। तो असृजता किया था इति समस्त जगत का सृष्टि निर्देश हो जाने से संपूर्ण जगत के सृष्टि का निर्देश होने से सृष्टि से पहले परमात्मा का अद्वितीय सृष्टा को ही श्रुति क्या करती आचष्टेन कथन करती है। तो तद अत्र वे ही जो अद्वितीय सृष्टा को बोल कराती श्रुति भाई अत्र यहाँ पर ये लक्षण ब्रह्म जो इस श्रुति वाक्य में ब्रह्म का लक्षण है कारण रूप से विज्ञातम सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म एक कारण रूप से वही विज्ञात होता है जो सृष्टि से पहले अद्वितीय था। वही तस्मात् आत्मना का समुदय इत्यादि वाक्य के द्वारा वही बोध कराया जाता है ब्रह्म को। इसलिए जो अद्वितीय सृष्टा था वही यत्र यहाँ पर ब्रह्म रूप जो अद्वितीय सृष्टा है उसको कारण रूप से विज्ञात होता है जाना जाता है श्रुति बोध कराती है। तो तत् लक्षणम एवं अन्यत्र अपि विज्ञाते जो लक्षण तैतृपनिषद में है वही लक्षण ब्रह्म को जगत कारण रूप से श्रुति जैसे बोध कराती है। उसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद भी दूसरी शाखाओं में भी दूसरी उपनिषदों में भी अन्यत्र में भी उसी लक्षण वाले ब्रह्म को श्रुति बोध कराती है। जैसे तैतृक उपनिषद में सर्वज्ञतादि कारण ब्रह्म है उसी प्रकार छांदोग्य आदि में भी देखा जाता है। तद वही अत्र यहाँ पर ये लक्षण है छांदो तैतृक उपनिषद में वही उसी प्रकार लक्षण अन्य में भी है यानी छांदोग्य उपनिषद में है। तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकम एव द्वितीयम तद यक्षता बहुश्याम प्रजाएय इति तद तेजो असृजता इति। तो यहाँ पर कहते हैं सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत हे सौम्य हे सृष्टि से पहले तुम सती थे सती आसीत सती थे और एक थे अद्वितीय थे स्वगत सजाति विजाति भेद से रहे थे। तद यक्षता स्वगत सजातीय विजातीय भेद इसमें दो आते हैं एकमेव अद्वितीयम कहीं कहीं इसी को एकमेव अद्वितीयम शब्द से तीनों ले लेते हैं सुगत सजाति विजाति भेद से भेद ले लेते हैं कभी कभी दो ही कर लेते हैं। सुगत एक और अद्वितीय है सुगत सजातीय अगर सुगत सजातीय विजातीय भेद और सजातीय और सुगत और सजातीय में एक कर लेते हैं विजातीय में दूसरा कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर वह परमात्मा एक अद्वितीय था तद यक्षता उस परमात्मा की शरण किया बहुश्याम प्रजाएय इति मैं बहुत हो जाऊं तद तेजो असृजता प्रजा के लिए मैं बहुत हो जाऊं ऐसा वर्णन किया। तो ऐसा करके तद तेजो असृजता उसने तेज की सृष्टि करी प्रजा रूप से। तथा उसी प्रकार से आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत न अन्यत किंचन मिशत सा इच्छता लोकानुसृजयति इति च। उसी प्रकार से यत्र उपनिषद में आत्मा भाई एक एव अग्रे आसित है जो सब कुछ आत्मा ही था आत्मा व इदम है आत्मा है एक है अग्रे
सृष्टि से पहले सब कुछ आत्मा ही था, न अन्यत् किंचित मिशत। उस आत्मा से बनने कोई क्रिया चेष्टा वाला नहीं था। मिशत चेष्टा सा व्यापारम, जो जगत दिख रहा है वो नहीं था। व्यापार के साथ जगत, मिशत शब्द का अर्थ चेष्टा, व्यापार के साथ पहले जो जगत है वो कुछ भी नहीं था। इसलिए उस परमात्मा ने ईक्षण किया था लोकानुसृजयी, तो उसने फिर लोगों की सृष्टि करी। तो एवं इस प्रकार से, तो अदुत एवं जाति एकस्या कारण स्वरूप निरूपण परस्या वाक्य जातस्या प्रतिवेदांतम अभिगीत अर्थत्वात्। इस प्रकार से कारण स्वरूप को बोध कराने वाले वाक्य समुदाय का प्रत्येक वेदांत में कारण को तो एक रूप से ही बोध कराते हैं। प्रत्येक वेदांत जो जगत का कारण सृष्टा है उस सृष्टा को अभिगीत रूप से बोध कराते हैं। इन अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग सृष्टा है ऐसा बोध नहीं कराते, बल्कि एक ही सृष्टा है इस प्रकार से बोध कराते हैं प्रत्येक वेदांत वाक्य में। चाहे छांदोग्य उपनिषद हो, चाहे तैत्तिरीय उपनिषद हो, चाहे अन्य अन्य उपनिषद हो, सभी में एक ही सृष्टा है, वो अद्वितीय परमात्मा है। अभिगीत अर्थत्वात् अवरुद्ध अर्थकत्वात् कारणे नास्ति विगीतम। तो इसलिए वृद्ध अर्थक न होने से कारण में तो विप्रतिपत्ति इति, इस प्रकार से न कारण न कहते कारण में नास्ति विप्रतिपत्ति रीति शेषा। कारण में कोई विरोधाभास नहीं हो, तो सृष्टि में भले विरोधाभास हो जाए लेकिन कारण में कोई विरोधाभास नहीं है। अब उसी को कहते हैं जैसे कारण में विरोध नहीं, उसी जैसे कारण में नहीं है उसी प्रकार कार्य में विरोध न हो। तथापि कहते तब कार्य विरोध होना से कारण विरोध स्याद यदि असंगति निषेधती। अब पूर्व पक्षी एक अनुमान कर रहा है जैसे कार्य में विरोध है उसी प्रकार से कारण में विरोध मान लेना चाहिए, है ना। कार्य में जब विरोध है तो कारण में विरोध मान लेना चाहिए, है ना। ऐसी बात नहीं है कि कार्य विषयम तु विगानम दृश्यते, क्वचित आकाश आदि का सृष्टि, क्वचित तेज आदि का इति एवं जातिकम। तो कहते किंतु कार्य कार्य को विषय करने वाला विरोधाभास देखा जाता है। कहीं कहीं पर तो आकाश आदि क्रम से सृष्टि कही गई है और कहीं कहीं पर तेज आदि क्रम से सृष्टि कही गई है। न च कार्य विषयण विज्ञानेन कारणम अपि ब्रह्म सर्व वेदांतेषु अभिगीतम अधिगम्यमानम अविवक्षितम भवितुम अर्हति इति शक्यते वक्तुम अति प्रसंगात। किंतु कार्य को विषय करने वाला विज्ञान से कार्य में विरोधाभास होने से कार्य के माध्यम से कारण ब्रह्म में भी विज्ञान हो ऐसा नहीं है। जो कार्य के विज्ञान से कारण ब्रह्म संपूर्ण वेदांत वाक्यों में अभिगीत, अभिगीत यानी अभिन्न रूप से कोई भिन्न भिन्न नहीं है। अभिगीत के द्वारा विरोधाभास से रहित अधिगम्यमान ऐसे ब्रह्म रूप कारण को, है ना, अविवक्षित है ऐसा विवक्षित नहीं है ऐसा कहने के लिए शक्य नहीं है। अर्थात कार्य के विज्ञान से कारण ब्रह्म सारे वेदांत वाक्यों में विरोधाभास से रहित है और अधिगम्यमान है। ऐसे अधिगम्यमान ब्रह्म को, जगत कारण ब्रह्म को विवक्षित नहीं है प्रत्येक वेदांत में, ऐसा कहने के लिए शक्य नहीं है। बल्कि यदि विपरीत मानेंगे प्रत्येक वेदांत में जगत का कारण जैसे कार्य में भिन्नता है विरोधाभास है उसी प्रकार कारण में भिन्नता है तो अति प्रसक्ति हो जाएगी, अति प्रसंग की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात कारण रूप ब्रह्म भी अविवक्षित ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक वेदांत वाक्यों में जब परमात्मा को एक कारण रूप से कहा गया है ना, विरोधाभास नहीं होता ऐसा उस परमात्मा को प्रत्येक वेदांत में कारण रूप से विवक्षित नहीं है ऐसा बोलने के लिए शक्य नहीं है, बल्कि परमात्मा ही सब जगत का कारण है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो अति प्रसक्ति हो जाएगी। यदि ब्रह्म को जगत के कारण नहीं मानेंगे, भिन्न भिन्न मानेंगे तो अलग अलग सृष्टि फिर कौन निर्धारण करेगा इसी से जगत का सृजन हुआ है
तो जैसे अति प्रसक्ति होती है, अति प्रसक्ति का अर्थ होता है सिंगत्वम गोत्वम। किसी ने गाय का लक्षण कर दिया कि गाय गाय किसको कहते हैं कि जिसमें सींग होती है उसको गाय बोलते हैं। अब गाय में तो सींग है ही है, ठीक है, उसको गाय तो कह ही रहे हैं, लेकिन भैंस को भी गाय कहेंगे, बकरी को भी गाय कहेंगे, और एक उसको भी गेड़ा हाथी को भी गाय कहने लगेंगे, क्योंकि जिसमें सींग होता है उसको गाय कहना पड़ेगी। अति प्रसक्ति हो जाएगी तो वो गाय का लक्षण नहीं है, गाय का वो लक्षण फिर नहीं बनता, तो अति प्रसक्ति हो जाएगी। ब्रह्म यद्यपि सिंगित्व शब्द से गाय में लक्षण जा रहा है, क्योंकि गाय सींग वाली गाय कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस गाय में सींग नहीं है तो उसको फिर गाय नहीं कहेंगे। कहीं कहीं बहुत सी गायों में सींग भी नहीं होते, है ना, तो उसको फिर गाय नहीं कह सकते। फिर गाय का ये परिष्कृत लक्षण नहीं है, तो गाय का परिष्कृत लक्षण कौन हो जाता है, तो ये होता है शासनादि मतम गौतम, जिसमें शासना लटकी हुई रहती है गलखंड, तो उसको गो बोलते हैं। तो सभी जिसमें बकरी में भैंस में ये नहीं लटका रहता, अन्य अन्य में लटका नहीं रहता, बल्कि गौ अकेले में लटकी रहती है, इसलिए उसको गाय कहते हैं। तो अन्यों को व्यावर्तन कर देता है विशेषण, इसलिए यहाँ पर अति प्रसक्ति हो जाएगी। तो सिंगत्व इतना इतना कहेंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म, एक जगह ब्रह्म कारण होगा, दूसरी जगह दूसरा ही कारण हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक वेदांत वाक्यों में एक ही ब्रह्म जगत का कारण है कहा गया है। और दूसरा आगे भी स्मृति के माध्यम से खंडन करेंगे। समाधास्यति च आचार्य कार्य विषम विज्ञानम न वियत श्रुति इति आरभ्य। कहते हैं कार्य विषय जो विज्ञान है, इस कार्य को लेकर के जैसे कारण में, जैसे कार्य में विरोधाभास उसी प्रकार कारण हो जाए, कारण में विरोधाभास हो जाना चाहिए। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने जो कहा प्रश्न किया था, इसका समाधान कार्य विषयक विज्ञान का जो समाधान है आचार्य न बियद सुरते है, इस सूत्र से आरंभ करेंगे। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद को लेकर के, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद से लेकर के जो पहला सूत्र, वहां से तर्क तर्क पूर्वक है, अनुमान पूर्वक तर्क पूर्वक, क्योंकि द्वितीय जो अध्याय होता है तर्कपाद कहलाता है। वहां पर अनुमान प्रमाण के माध्यम से, स्मृति प्रमाण के माध्यम से जगत का खंडन करेंगे। मतलब सांख्यवाद का, न्यायवाद का, बौद्धों का, जैनों का, अन्य अन्य बात, नैयायिक आदियों का, सबका खंडन वहां पर करेंगे। और इसमें सृष्टिवाद को लेकर के वहां पर वर्णन करेंगे, कार्य विषयक विज्ञान को भी वहां पर इस प्रकार से समाधान करेंगे। भली कार्य में विज्ञान हो, लेकिन कारण में कोई विज्ञान नहीं है। अब आगे कहते हैं कि भवेद अपि कार्यस्य विगीतत्वम अप्रतिपाद्यत्वात् नहीं नहीं अयम सृष्टि आदि प्रपंच प्रतिपिपादयी सितः, क्योंकि हो कार्य में, कार्य का विगीतत्व हो, किंतु वो कार्य का यहाँ पर प्रतिपादन नहीं किया गया। जो कार्य में विरोधाभास आ रहा है वो कार्य के यहाँ पर प्रतिपादन नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर तो सृष्टा का ही प्रतिपादन किया गया है। नहीं अयम है हियन, क्योंकि जो सृष्टि आदि का प्रपंच जो दिखलाया गया है, कहीं आकाश से क्रम से सृष्टि, कहीं अरे किससे सृष्टि, तेज से सृष्टि, कहीं प्राण से सृष्टि जो कही गई है, तो ये सृष्टि आदि का जो प्रपंच है उस प्रपंच को प्रतिपादन करने की इच्छा से नहीं कहा गया, ये सूत्र आदि नहीं बनाया, बल्कि सृष्टा को बोध कराने के लिए इस प्रकार से प्रपंच दिखलाया गया कि देखो सभी जगह एक ही सृष्टा है, चाहे आकाश आदि क्रम से सृष्टि मानो, चाहे तेज आदि क्रम से सृष्टि मानो, चाहे बिना क्रम के मानो, चाहे किसी क्रम से मानो, सभी जगह एक ही सृष्टा है, वो परमात्मा है। नहीं नहीं तत्प्रतिबद्ध कश्चित पुरुषार्थो दृश्यते श्रुते वा, येन, क्योंकि सृष्टि प्रपंच का बोध कराने से सृष्टि कार्य विषयक जो सृष्टि प्रपंच है
उसका बोध कराने से कोई पुरुषार्थ देखा जाता हो, ऐसी बात नहीं है, अथवा सुना जाता हो श्रुति में, ऐसा ऐसा बात नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति किसी कुम्हार ने, एक ही कुम्हार ने अलग अलग प्रकार से घर बना दिया। अब घर बना दिया तो फिर दूसरे व्यक्ति ने घर देखा, दूसरे व्यक्ति ने जिसने बनाया वो अलग हो गया और जिसने बनवाया वो अलग हो गया। लेकिन तीसरे व्यक्ति जो देखने वाले हैं उनको उससे फल क्या प्राप्त हुआ, उसको उनको तो इतना ही अकेला फल हुआ कि भाई हेलो ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, इतना ही अकेला उनको लगा। बाकी जिसने बनाया उसको धन मिला, जिसने बनवाया उसको रहने को प्राप्त हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन देखने वाले को क्या मिला उससे? देखने वाले तो इतना ही मन में संतोष कर लेते हैं कि भाई ये ठीक है, ये मकान अच्छा लग रहा है, ये मकान ठीक है, ऐसे दिख रहा है इसका, इस प्रकार से। लेकिन पुरुषार्थ कोई नहीं लग रहा। जैसे सृष्टि तत्प्रतिबद्ध यानी सृष्टि प्रपंच से संबंध, सृष्टि प्रपंच के ज्ञान से उससे संबंध प्रतिबद्ध है, उससे युक्त कश्चित पुरुषार्थ, कोई पुरुषार्थ देखा जाता है तो सुना जाते हैं। वेद में ऐसा नहीं देखा, ऐसा नहीं कहा गया। नाचा कल्पितुम शक्यते, कहीं ऐसे नहीं सुना गया, देखा नहीं गया लोक में अथवा वेद में, तो कल्पना कर सकते हैं। जैसे कल्पना करके व्यक्ति व्यापार करने जाता है तो व्यापार में उसको लाभ और हानि दोनों हो जाते हैं। कल्पना करके व्यक्ति अमुक देश में जाऊंगा, व्यापार करूंगा, तो कभी व्यापार में वृद्धि हो जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो सृष्टि प्रपंच को विषय बना करके देखो, आकाश आदि क्रम से सृष्टि हुई है तो तेज क्रम से सृष्टि हुई है, तो ये सृष्टि से क्या हो जाएगा, हमको पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, कोई ना लोक विशेष फल की प्राप्ति हो जाएगी हमको। ऐसा कल्पना कर लें ना, नाचा कल्पतुम शक्य थे, कल्पना करने के लिए शक्य नहीं है। हाँ, अकेला इतना ही ज्ञान रहेगा भाई, आकाश आदि क्रम से सृष्टि हुई है और तो तेज क्रम से सृष्टि हुई है, इतना तो ठीक है। लेकिन उससे लोक विशेष फल प्राप्त हो जाए, इससे नहीं होता। जैसे जैसे यहाँ पर जैसे हमने किसी विदेश में सुन लिया अथवा टीवी के माध्यम से देख लिया कि विदेश में, इंग्लैंड आदि में, अमेरिका आदि में ऐसा वहाँ पर दृश्य है ना, ऐसा वहाँ पर दृश्य है और ऐसे ऐसे पहाड़ हैं। अब तो ऐसी ऐसी और व्यापार वहाँ पर करते हैं, व्यापार आदि मशीन आदि है वहाँ पर। तो ये सुन लिया तो सुनने से हमको ज्ञान तो हुआ, ठीक है, लेकिन हमको कोई फायदा उससे नहीं हुआ। फायदा तो हमको तब होगा जब हम वहाँ पर जा कर के रहने लगेंगे अथवा देख लेंगे अथवा खरीद लेंगे, तब हमको फायदा होगा। लेकिन दूर देश से सुनने पर कोई हमको फायदा होने वाला नहीं, थोड़ा सा ज्ञान जरूर अकेला हो जाता है। इसलिए विवक्षा माने क्या होता है, विवक्षा? विवक्षा यानी कहने की इच्छा, कहने की इच्छा, अब उसी को कहते हैं। क्या होता विवक्षित में? विवक्षित यानी कथन करने की इच्छा, विवक्षित यानी कहा गया है, विवक्षित स्थान पर तो होते यहाँ पर, तो कहने की इच्छा, कथन करने की इच्छा, बताने की इच्छा, यानी बताया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं आगे, उपक्रम उपसंगाराभ्याम तत्र तत्र ब्रह्म विषयर वाक्य साकम एक वाक्यताया गम्य मानत्वात्। कहते उपक्रम उपसंगार के द्वारा, उपक्रम के द्वारा और उपसंगार के द्वारा तत्र तत्र वहां पर उन उपनिषदों में ब्रह्म को विषय करने वाले वाक्यों के साथ, ब्रह्म को विषय करने वाले वाक्यों के साकम साथ, तो सृष्टि आदि बोध कराने वाले वाक्य और ब्रह्म का बोध कराने वाले वाक्य, उनका एक वाक्यता कम मानत, दोनों वाक्यों की एक वाक्यता ही सिद्ध होती है। ब्रह्म को विषय करने वाले वाक्यों के साथ उपक्रम संगार में तत्र तत्र वहां पर उपनिषदों में, छांदोग्य तैत्तिरीय आदि उपनिषदों में के साथ साथ एक सृष्टि आदि का बोध कराने वाले वाक्य और ब्रह्म जगत कारण है, इस प्रकार से बोध कराने वाले वाक्य, सृष्टि आदि वाक्य हो गए और ब्रह्म का कारण उसे बोध कराने वाले वाक्यों का एक वाक्यता ही गम्यमान होती है कि परमात्मा ने ही जगत का सृजन किया है। ऐसे तस्मात् आत्मा का समुदा, उससे उस ईश्वर, आत्मा रूप ईश्वर से जगत का, आकाश की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर भी आत्मा आ रहा है,
तो सा उसमें ईशावास मतलब उसमें किसमें छांदोपनिषद में सदैव सुमितम अग्रासीत एकमेव अद्वितीयम तत्तेजो आश्रिता। तो उसे जो एक सदैव सौम्यदम अग्रासी तब उसने तेज आदि की सृष्टि करी। तो उसने फिर सा ईमान लोकन आश्रजा, तो सा शब्द से ब्रह्म आ गया दूसरी उपनिषद में। इस लोकों की सृष्टि करी। सा प्राणम आश्रजा, तो उसने प्राण की सृष्टि करी। तो इस प्रकार से वहां पर सभी जगह जो सृष्टि आदि है उसका सृष्टा ईश्वर है, इस प्रकार से बोध कराती है। तो एक वाक्य रूप से ही बोध कराते हैं। ब्रह्म को विषय करने वाले वाक्यों का सृष्टि के साथ संबंध करके सृष्टा रूप परमात्मा को ही बोध कराते हैं। दर्शयति च, और आगे दिखलाती हुई श्रुति दर्शयति च सृष्टि आदि प्रपंच से ब्रह्म प्रतिपत्ति अर्थाम। सृष्टि आदि प्रपंच का तो ब्रह्म को बोध कराने के लिए श्रुति दिखलाती है। सृष्टि आदि प्रक्रिया क्यों कही गई है? तो सृष्टि आदि की प्रक्रिया इसलिए बताई गई कि ब्रह्म को जानने कि जगत का सृजन किसने किया है, क्योंकि ये जगत बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकता। जगत दिख रहा है बिना कारण के नहीं उत्पन्न हो सकता। कार्य बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए अब आप इस कारण कार्य के माध्यम से कारण को खोजो। इसलिए सृष्टि आदि प्रपंच का तो भाई कारण को बोध कराने के लिए कहा गया है। उसी को यहाँ पर छांदोपनिषद के अनुसार वर्णन करते हैं कि अन्येन सौम्य संज्ञेन आपो मूलम अनविच्छादि अनविच्छाद भी सौम्य संज्ञेन तेजो अनमूलम अनविच्छा तेसा सौम्य संज्ञेन सन मूलम अनविच्छा इति। हे सौम्य, हे श्वेत केतु, अन्न रूप कार्य के द्वारा सुंगे न बोलते कार्य, सुंग शब्द का अर्थ होगा कार्य रूप लिंग के माध्यम से। तो अन्न रूप कार्य के माध्यम से उस अन्न का जो मूल कारण है जल, आप वो मूलम अनविच्छा, अन्न का जो मूल कारण कौन है? जल। उस जल को तुम खोजो। जल को खोज लिया। अप यानी जल होता है, आप यानी अप यानी जल भी होता है, आप यानी जल भी हो जाता है। तो आप मूल को खोज लिया। अब कहते हैं अप भी अद भी यानी जल। तो जल के द्वारा जल रूप है अरे कार्य के द्वारा संज्ञान कार्य के द्वारा तेज मूल अनविच्छा एंड तेज जो मूल है, क्योंकि जल किससे उत्पन्न होता है? तेज से उत्पन्न होता है। अब तेज भी एक कार्य विशेष है, तो तेज मूल हे स्वामी तेज रूप कार्य के द्वारा सत मूल को अनविच्छा है। तो तेज किससे उत्पन्न हुआ? तो सत से उत्पन्न हुआ। उस सत को तुम जानो। तो कार्य से कारण को परंपरा पूर्वक आकाश वायु पूर्वक सत परमात्मा को तुम जानो। तो यहाँ पर जो सृष्टि प्रक्रिया आई है ब्रह्म को बोध कराने के लिए है, ना कि सृष्टि का ही बोध कराने के लिए। सृष्टि प्रक्रिया सृष्टि को बोध कराने के लिए नहीं है। सृष्टि कार्य से कारण तक पहुंचना है ना। हाँ, कार्य के माध्यम से कारण को जानना है, इसलिए सृष्टि प्रक्रिया का बोध कराया गया। प्रतिबिंब से बिंब तक पहुंचो, कार्य से कारण तक पहुंचो। हाँ, प्रतिबिंब से बिंब तक, सही। अब उसी को और कहते हैं कि मृदादि दृष्टांतश्च कार्यस्य कारणेन अवेदम वदितुम सृष्टियादि प्रपंच श्राव्यते इति गम्यते। कि मृदादि दृष्टांतों के माध्यम से, किसके माध्यम से? मृदादि दृष्टांतों के माध्यम से कार्य का कारण के साथ अभेद दिखलाने के लिए सृष्टि आदि प्रपंच का सुना गया है इति गम्यते, है ना। तब कार्य कौन हो गया भाई? कार्य यहाँ पर बढ़ेंगे, कार्य का कारण के साथ अभेद दिखलाने के लिए सृष्टि आदि प्रपंच सुनी गई है, श्रुति में सुना गया इति गम्यते जाना गया। तथा संप्रदाय विदो भवन्ति, उसी प्रकार से संप्रदाय वेदता ऐसा पाठ करते हैं, कथन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान भास्कर ने मांडू कार्य का उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है। तो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान से पहले उनके गुरु के गुरु गौड़पादाचार्य भगवान, इन्होंने मांडूक उपनिषद के ऊपर कारिका लिखी। यद्यपि मांडूक उपनिषद में मात्र 12 ही मंत्र हैं, लेकिन कारिका उसके ऊपर लिख देने से अब वो विशेष बड़ा हो गया उपनिषद है। तो उसमें मांडू कारिका है, मृत लोह विस्फुलिंगाद्य ही सृष्टिर्या चोदितान्यता उपायासो अवताराय नास्ति वेदः कथंचन। कहते हैं मृतिका, लोह और विस्फुलिंग आदि दृष्टांतों के द्वारा जो सृष्टि कही गई है अन्य अन्य प्रकार से,
ये सारे छांदोपनिषद का ही दृष्टांत है। सदैव सौम्यदम अग्रासी मतलब यहाँ पर अरे कौन सा वाचारम्भणम विकारो नाम देय मृतिके सत्यम, तो ये वहां पर मृतिका वाचारम्भणम विकारो नाम देय मृतिका सत्यम, तो वहां पर जो मृतिका से घटादि की उत्पत्ति, फिर लोहे से अन्य लोहे, बृहदारण्यक में भी आता है, छांदोग्य में भी आता है, लोहे से अन्य लोहे की उत्पत्ति होती है, और विश्वलिंगा से अग्नि की विश्वलिंगा चिंगारी निकलती हैं। तो जैसे मृतिका से घटादि की उत्पत्ति और लोहे से अन्य लोहे की उत्पत्ति और अग्नि से चिंगारी उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से आत्मा से जीवात्मा की और जगत आदि की उत्पत्ति होती है। जो सृष्टि कही गई है अन्य अन्य प्रकार से चोदित है कथिता, अन्य अन्य प्रकार से कही गई है, किसके लिए कही गई है? वो उपाय से अवतारा है ब्रह्म ज्ञान का बोध कराने के लिए। अन्य अन्य प्रकार से 20 अवतारा है ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति के लिए। उपाय अवतारा शब्द का अर्थ दिया है टीका में ब्रह्म ज्ञान की जन्म के लिए। ब्रह्म ज्ञान धी ज्ञान होता है, तो ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति के लिए। अतः इसलिए अन्यत्र मानने सृष्टि में भिन्नता होने पर भी ब्रह्म में भेद नहीं है। तो नास्ति भेद कथंचन, इसलिए सृष्टि में परस्पर विरोध होने पर भी ब्रह्म ज्ञान का बोध कराने के लिए, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न करने के लिए सृष्टि अलग अलग प्रकार से कही गई। ऐसा मानने पर भी अन्यथा सृष्टि प्रक्रिया में भेद होने पर भी ब्रह्म में भेद नहीं है। इन ज्ञेय परमात्मा में विज्ञान नहीं है, जो जानने योग्य परमात्मा उसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, इस प्रकार से कहा गया। अब उसी को आप आगे कहते हैं कि ब्रह्म प्रतिपत्ति प्रतिबद्धम तु फलम श्रूयते ब्रह्मविद आपनोति परम तरति शोकम आत्मवित् तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति इति च, कि ब्रह्म का बोध से संबंधित जो ज्ञान है, ब्रह्म प्रतिपत्ति ब्रह्म का ये प्राप्ति है ज्ञान है, उससे प्रतिबद्धम संबंध है। तो ब्रह्म संबंधी जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान का सृष्टि शेषत्वम, सृष्टि के ब्रह्म ज्ञान सृष्टि का शेष रूप से जो कहा गया है उक्त, उसको बोध कराने के लिए उसका फल कहते हैं ब्रह्म। तो सृष्टि के माध्यम से ब्रह्म का जो बोध कराया गया है, वो ब्रह्म का बोध ब्रह्म को जान लेने से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम ब्रह्म को जान लेने से उसका जो फल सुना गया, क्या फल सुना गया? सृष्टि प्रक्रिया के माध्यम से शेष भाग के द्वारा, तो उस सृष्टि प्रक्रिया के से संबंधित होने वाला जो ब्रह्म ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान का जो फल है, तो ब्रह्म वेद आपनोति परम, ब्रह्म वेदता ब्रह्म सृष्टि प्रक्रिया के माध्यम से ब्रह्म को जान करके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तरति सुखम आत्मवित्, ब्रह्म वेदता शोक से पार हो जाते हैं उस आत्मा को जान करके। उस परमात्मा को जानने के लिए एक मार्ग है, हमें उस परमात्मा को जानकर अति मृत्यु में मृत्यु से अतिक्रमण कर जाता है ना, मृत्यु से अतिक्रमण पार कर जाता है। इतिचा, तो इसी सृष्टि प्रक्रिया के माध्यम से ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे, और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है साधक। प्रत्यक्ष अवगमम च इदम फलम, तो प्रत्यक्ष रूप से है जो फल है ब्रह्म को जानने का, जो प्रत्यक्ष फल ये है, प्रत्यक्ष रूप से जाना गया कि ब्रह्म को जानने से ये प्रत्यक्ष फल मिलता है। कौन सा प्रत्यक्ष फल है? कि तत्त्वमसि महावाक्य, तो तत्त्वमसि इति असंसारी आत्मत्व प्रतिपत्तौ सत्याम संसारी आत्मत्वम व्यावर्त है, कि ब्रह्म का है जो प्रत्यक्ष ब्रह्म ज्ञान से प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है कि तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के माध्यम से असंसारी आत्मत्व की प्रतिपत्ति हो जाने पर, असंसारी आत्मा का बोध हो जाने पर, निरंतर चिंतन करने पर संसारी जो आत्मत्व है, मैं जीवात्मा था, करता था, भोगता था इत्यादि संसारी आत्मत्व की व्यावर्तन हो जाता है, खंडन हो जाता है। जब साधक को असंसारी आत्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो बार बार चिंतन करने से तत्वों से आदि महावाक्यों के बार बार विचार किए जाने पर जो संसारी आत्मत्व धर्म बैठा हुआ था शरीर उपाधि वाला, वो शरीर उपाधि वाला धर्म कैसी निवृत्ति हो जाती है उस साधक की, चिंतन करने वाले साधक की। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः कहते हैं यत पुनः कारण विषयम विज्ञानम रसितम
जो आपने पहले कहा था यह पुनः कारण को विषय करने वाला विज्ञान देखा जाता है। कहीं आकाश क्रम से सृष्टि, कहीं अरे किस प्रकार से सृष्टि, तेज आदि क्रम से सृष्टि, कहीं असत क्रम से सृष्टि। तो कारण विषयक विज्ञानम दर्शितम, यह तो पुनः जो कारण को विषय करने वाला जो विज्ञान है दिखलाया गया है ना, कारण विषयक विज्ञानम दिखलाया गया किस वाक्य के द्वारा, असद वैदमग्रासित इत्यादि तत्परिहर्तव्यम। जैसे कार्य में विज्ञान तो है, ठीक है, लेकिन वहां पर दो प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में, तैतृय उपनिषद में दो प्रकार की सृष्टि आई है। सृष्टि को बोध कराने वाली पंक्ति आई थी। कौन सी आई थी? तस्माद व तस्मात आत्मना का समूता, एक श्रुति है आई है, तो एक दूसरी श्रुति असत व इदम अग्रासी, तो सृष्टि से पहले सब कुछ असत ही था, असता सत जायता, है ना। चांदोग्य उपनिषद में भी आता है असता सत्य जायता, असत से सत की उत्पत्ति होती है। तो असत से सत की उत्पत्ति होती है तो वहां पर एक कारण विषयक दो हो गए। तो कारण को विषय करने वाला विज्ञान वहां पर दिखाया गया पूर्व में, सदैव सौम्यग्रासी तो तैतृय उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में। हाँ, छांदोग्य उपनिषद में आए असद एव इदमग्रासीत तत् सद आसीत आसीत तत् समभवत, एक छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। और एक दूसरी श्रुति है तैतृय उपनिषद की, असद इदमग्रासी तत्व वही सद अजायता। छांदोग्य उपनिषद में और तैतृय उपनिषद में दो श्रुति आती है। 850 नंबर पृष्ठ पे, 850 नंबर पृष्ठ पे दो श्रुतियों का वर्णन आया है वहां पर। तो यहाँ पर जो कारण विषयक विज्ञान दिखलाया गया है, तो देखा तो इसी कारण को विषय करने वाला विरोधाभास विज्ञान है, विरोधाभास दिखलाया गया है। अब उसको परिहार करने के लिए सूत्र कहते हैं तद तद परिहर्तव्यम, उसका परिहार करना चाहिए, क्योंकि कारण में कोई विरोधाभास नहीं बल्कि कार्य में विरोधाभास है, कारण में कोई विरोधाभास नहीं है। हाँ, समझने की बात है। कैसी बात है? समझने की बात है। इसलिए इस श्रुति असद वैदमग्रासित शब्द को लेकर के बौद्ध आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? बौद्ध, नास्तिक मत आ जाता है। नास्तिक मत कहते हैं भाई देखो, असत शून्य से भी जगत की सृष्टि होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्म ही जगत कारण, बल्कि शून्य से भी जगत की सृष्टि होती है। ऐसा वो कहते हैं, श्रुति हमारे मत को पुष्ट करती है, वेद हमारे मत को पुष्ट करते हैं, ऐसा बौद्ध कहते हैं। तो उसी का यहाँ पर खंडन करते हैं कि यहाँ पर ये असत विदम राशि सब कुछ असत था, उसी असत से सत की उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं कह सकते। तो अत्र उच्यते, उसको लेकर के यहाँ पर व्याख्यान करते हैं। तो सूत्र का पाठ करते हैं कि समाकर्षात् समाकर्षात्, तो यहाँ पर क्या समाकर्षात्, समाकर्षण होने से, आकर्षण होने से, सम्यक रूपेण आकर्षणात्, सम्यक रूप से आकर्षण होने से, है ना। कैसे? सम्यक रूप से आकर्षण होने से। तो कैसे? असदेव इदमग्रासीत इति, इस वाक्य में अनभिव्यक्त नाम रूप वाचिना असत शब्देन तत् सतएव समाकर्षात् है, न सता कारणत्व अवकाश है। यहाँ पर असद एव इदमग्रासीत, इस समय ये जो श्रुति पंक्ति आई है इसमें, जिसमें नाम रूप का वचन नहीं किया गया, नाम रूप का, असत कहते हैं अनभिव्यक्त नाम रूप वाची असत शब्द के द्वारा, जिसमें नाम रूप का कथन नहीं किया गया, ऐसे नाम रूप का वचन न होने से उसी असत शब्द के द्वारा अरे जो सृष्टि आई वो वहां पर इस वाक्य में सत का ही अनुकर्षण होता है। किसका समाकर्षण होता है? अनुकर्षण खींचा जाता है सत का ही, जिससे परमात्मा, जहाँ पर ये अभी सृष्टि पहले सुसुप्ति अवस्था में नाम रूप से रहित थी, कारण रूप से थी, कार्य रूप से रही थी, तो वो सृष्टि उसमें उत्पन्न करने वाला कौन है? सती है। तो सत के द्वारा ही अब जागृत अवस्था में व्याकरण कर दिया गया, लेकिन स्वप्न अवस्था में नाम रूप से व्यक्त नहीं थी, लेकिन जागृत अवस्था में आती वही सृष्टि नाम रूप से व्याकृत कर दी गई। किसके द्वारा? उस ईश्वर के द्वारा ही। यहाँ पर असत शब्द से सत का ही अनुकर्षण किया जाता है, अतः, है ना। इस प्रकार से समाकर्षण खींच लिया जाता है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब इसका भाष्य है, तो कल ही करेंगे, है ना। सृष्टि के रूप का उसका वास्तव का नाम और रूप अभिव्यक्त होगा। हाँ, अभिव्यक्त नहीं
सुषुप्ति अवस्था में नाम रूप अभिव्यक्त नहीं थे, जागृत अवस्था में नाम रूप अभिव्यक्त हो गए थे, इसलिए वहां पर सुषुप्ति अवस्था में रहने वाले नाम रूप का सृष्टि कौन करता है? ईश्वर ही करता है। वहां पर सत का ही अनुष्कर्षण होता है, शून्य से जगत की उत्पत्ति नहीं होती। बौद्धों के मत को यहाँ पर वर्णन खंडन करते हैं कि शून्य से जगत की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि आत्मा से जगत की उत्पत्ति होती है, माया रूप उपाधि को लेकर के।